नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आजकल आप सुन रहे होंगे हमेशा कि एक नया शब्द प्रचलन में आ गया है कि मोदी की गारंटी। तो क्या अब जो बीजेपी है तो बीजेपी मतलब मोदी और मोदी मतलब बीजेपी। देश फिर से उस दौर में चला गया है जब एक समय था कि जब इंदिरा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही इंदिरा हुआ करते थे। तो क्या कोई नेता इस कदर मजबूत हो सकता है कि अब उसका कद पार्टी से बड़ा हो जाए? जरूर हमारे देश में अब जब प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि 3 प्रदेशों में चुनाव हुए और प्रधानमंत्री ने अपने बूते कमल को जितवाया, तो जब कमल को उन्होंने जितवाया और सारे जितने भी पार्टी के उनके जो भी पदाधिकारी थे, जो भी मेंबर थे, अध्यक्ष से लेकर के सभी इस बात को कहने लगे हैं कि ये करिश्मा प्रधानमंत्री मोदी का है। तो क्या ये मान के चला जाए कि अब पार्टी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर चल रही है या पार्टी अपने संगठन के ऊपर चल रही है? हमने आपसे जिक्र किया एक दौर में जब इंदिरा गांधी कांग्रेस में इतना सशक्त हो चली थी कि उन्होंने जब कांग्रेस के अंदर एक तरह से बगावत करके कांग्रेस आई बना ली थी। जी हाँ, इंदिरा कांग्रेस। उस समय क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो पार्टी है उसको इंदिरा ही ठीक से चला सकती है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं? क्योंकि आज जिस तरह से पूरे देश में पार्टी का जो नाम है पीछे होता जा रहा है और जो व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री मोदी इस कदर चमकने लगे हैं कि अब पूरे देश में आज मोदी ब्रांड चल रहा है। तो क्या जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये जो नेता मजबूत होते हैं तो क्या पार्टियां कमजोर होती हैं, या उस नेता के जाने के बाद उस पार्टी के अंदर कोई एक कमजोरी आएगी, उसके संगठन में कुछ कम? क्योंकि जब भी कोई पार्टी किसी व्यक्ति पर निर्भर होती है, इसको मैं आपको एक खेल से उदाहरण देता हूं। जैसे आप क्रिकेट का खेल ले लीजिए, अगर कोई एक व्यक्ति इस कदर रन बनाता है, इस कदर चलता है कि उसके खेलने से पूरी टीम उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। अगर कभी वह नहीं खेलता है तो टीम हार जाती है। तो यही हाल क्या आज राजनीति में बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का हो चुका है, क्योंकि हर जगह पार्टी उनके ही भरोसे, वो चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, कहीं पर भी हो, पार्टी के अगर एकमात्र कोई चेहरा बचे हैं तो है नरेंद्र मोदी। बाकी चेहरे उनके पीछे जैसे लग रहा है कि विलुप्त से हो गए हैं। और यही हाल हमने पहले भी बता चुका हूं कि यही हाल कांग्रेस का हुआ था। तो लोकतंत्र के अंदर जो पार्टियां हैं उनके अगर कोई भी नेता इतने मजबूत होते हैं, दरअसल सिर्फ उसमें फर्क एक इतना ही है इस पार्टी के अंदर कि यहाँ पे कोई वारिस नहीं है या परिवार नहीं है। अगर परिवार होता, वारिस होते, तो शायद आगे चल करके जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मजबूत होते जा रहे हैं तो उनकी पूरी पार्टी पे पकड़ होती। क्योंकि अब मुख्यमंत्री से लेकर के और प्रदेशों के मंत्री तक ये सब वही कांग्रेस के राह पर, उसी कांग्रेस के राह पर दिल्ली से ही तय हो रहे हैं कि किस प्रदेश को कौन संभालेगा, प्रदेश में कौन कौन मंत्री बनेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, वहाँ के अधिकारी क्या होंगे। तो कहीं ना कहीं यह बात जो है आज देश में बड़े ही जोर शोर से चल रही है और 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो आज प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले खड़ा हो सके। और जो गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, वो लोग आपस में इस बात को लेकर के अगर थोड़ी सी हार होती है तो उनकी किचकिच बढ़ जाती है। तो क्या आज विपक्ष के पास ऐसा कोई जवाब नहीं है? राहुल गांधी की गारंटी मोदी की गारंटी के आगे जो है फेल होती नजर आ रही है? जरूर सोचिएगा। और देश की दिशा और दशा
इन्हीं बातों पर जो है तय होती है। मैं फिर आपसे मिलूंगा अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।